अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या फिर वेटिंग में हैं और वीज़ा जो है ना आने का इंतज़ार में है, तो अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा आपका वीज़ा नहीं लगेगा। वो क्यों, मैं आप सबको इसी वीडियो में बताऊंगी कि वीज़ा रिजेक्ट होने की कौन कौन सी जो है ना वो वजूहात है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे आज के वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट होके क्यों आ रहे हैं, और उनके लिए आप सबको क्या क्या जो है ना वो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। तो जनाब आते हैं एक टॉपिक ऐसा जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीज़ा, अगर आप यूके में आ रहे हैं, आयरलैंड आ रहे हैं या किसी भी जगह आ रहे हैं, तो आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लग के आ जाए, रिजेक्ट नहीं हो। अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपके डॉक्यूमेंट में भी बहुत ही एक बैड इम्पैक्ट डालता है। तो आप जो है ना अपनी सारी डिटेल्स जो है ना कंफर्म करके, अच्छे से पढ़ के और सारी चीज़ें करके, आपके पास ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको वीज़ा रिजेक्ट ना होने दे। सो सबसे पहले जो पॉइंट है ना कि अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, दोबारा फिर आपका वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है। तो आपका जो इंटरव्यू होता है आजकल जो है ना वो लोग जो है ना वेटिंग में है कि हमारा वीज़ा अभी तक लग के क्यों नहीं आया और उसकी क्या वजूहत होती है। मैं आपको बताती चलूँ कि जनवरी के जो इनटेक्स होते हैं ना उनमें वीज़ा लग के आ जाना चाहिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपका वीज़ा बस आ ही जाएगा अगर आपने सारी चीज़ें इसी तरह कंप्लीट करके रखी हुई हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका चांस होता है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो क्यों होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं कि आप जो है ना उसमें ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिजेक्ट हो के आता है और फिर आपको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आती। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती और उसके बाद भी वीज़ा लग जाता है। ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों के जो कोविड के दिन थे वहाँ पे बगैर इंटरव्यू के कॉल के, मतलब बगैर इंटरव्यू के लोगों, बहुत धड़ाधड़ लोग जो है ना वो आ रहे थे इस तरफ, क्योंकि कोविड के दिनों में उनके पास इतना वो नहीं था कि वो बार बार इंटरव्यू ले सके और बहुत से लोगों ने आना था, तो इस वजह से उनका इंटरव्यू नहीं हो पाए। बट आजकल इंटरव्यू हर किसी का होता है। और दूसरा ये है कि वो हर चीज़ को देख भाल के हर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि कोई स्कैम ना हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना स्कैम करके भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने डबल चेक किया हुआ है और हर चीज़ को डबल चेक करके ही वो गुजारते हैं, और फेक चीज़ों को तो वो फ़ौरन से पकड़ लेते हैं। तो स्कैम्स कैसे होते हैं और आपने कैसे बचना है। अगर आप किसी एजेंट को पैसे दे रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, आपने अपने तरीके से पूरी जो है ना कंफर्मेशन की हुई कि आपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सब कुछ सही किया, लेकिन जो कुछ एजेंट्स होते हैं ना वो बीच में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं अपनी तरफ से, जिसकी वजह से वो उन लोगों को लगता है कि ये फ़ेक है। तो आपने ये सबसे पहले ये काम नहीं करना कि आपने जो ऑथेंटिक आपके पास असली चीज़ें हैं ना वो आपने उनको शो करवानी है। सबसे एंड पे मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको 100% खुद ही श्योर हो जाएगा कि आपका वीज़ा लग के आ जाएगा या नहीं आएगा। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका वीज़ा जो है ना वो आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है, आप सब ने आगे भी शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना सुनने वाले ऐसे भी होंगे जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जिन लोगों तक ये बातें नहीं अभी तक पहुंची, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वीज़ा अप्लाई करके बैठ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ आम लोग ऐसे हैं जो कि वीज़ा, उनको लगता है कि हमने एजेंट को पैसे दिए तो बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता। आपका काम जो है ना होने में 50 चांसेस होते हैं कि आपके वीज़ा लगे, और आप 50 चांसेस होते हैं कि किसी भी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और कौन कौन सी वजूहत होती है मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा आपने किस चीज़ पे गौर करना है कि आपने सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करनी है जो आपकी अपनी हो। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करना। अगर आप कोई भी फेक अटैच करेंगे ना कोई भी चीज़, तो वो पकड़ लेते हैं। आजकल डबल चेक हो रहा है और बहुत से लोग जो है ना रिजेक्ट इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में अटैच कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कुछ वो उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें इसी वजह से आ रही हैं, तो वो लोग फिर उस चीज़ को बगैर देखे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, और इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आती है वो सारी मैंने आप सबको पॉइंट्स बता दिए। अच्छा, अब आते हैं मेन जो एक आखिरी बात है ना, जो मैं आप सबको सारी बात समझाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना,
तो आपको एक मेल आती है कि जी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेल आती है कि आपका जो है ना डिस्पैच हो गया, ठीक है। जो 2 ईमेल होती हैं ना, 2 ईमेल जो होती हैं, उसके बाद आपको अगर तीसरी मेल आ जाती है ना कि कोई भी आपको वो तीसरी मेल इस वजह से करेंगे कि आपका वीज़े के अंदर कोई इशू होगा। सो आपको 2 मेल आनी चाहिए। 2 मेल आने के बाद अगर आपके पास कोई तीसरी ईमेल नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा जो है ना वो लग के ही आएगा। आपको 100% श्योर हो जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। बट अगर आपको कोई और ईमेल आती है, इसका मतलब है कि वो आपको आपकी चीज़ों में से उनको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई है, आपके वीज़े में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपको मेल कर रहे हैं। और वो मेल आपको क्या आएगी, कौन सा इशू होगा, वो हर किसी का डिफरेंट होता है। हर किसी की जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। उनके अंदर वो क्या चीज़ें उनको मिस लगती हैं या कोई चीज़ भी है जो भी है वो आपको मेल करेंगे कि हाँ जी ये चीज़ आपके अंदर इस वीज़े में नहीं है, इस वजह से आपको ये वीज़ा नहीं दे सकते। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं और आगे भी पहुँचाने हैं। दैट्स द प्रोसीजर। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, सारी टिप्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट होके नहीं आए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी आने वाली है, वो क्या है आप सबको मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफ़िज़।